Today we will discuss the chapter 1 of maths मेरा, that is shapes around us. So उसमें हम डिस्कस करेंगे पेज 1 to 6. तो देखिए, सबसे पहले शेप्स दो टाइप्स की होती हैं. एक 2D शेप्स होती हैं, एक होती है हमारी 3D शेप्स. तो 2D शेप्स में क्या होता है? 2D शेप्स में होता है लेंथ और विड्थ होती है. ठीक है, जो 2D शेप्स होती है उनमें लेंथ और विड्थ होती है, उसमें कोई भी थिकनेस नहीं होती. जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या है? 2D शेप्स हैं. और ये होती हैं फ्लैट शेप्स होती हैं, इनको हम किसी पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो 2D शेप्स कौन कौन सी होती हैं? सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड पेंटागन, ये सब जो हो गए आपके 2D शेप्स हो गए. ओके, नेक्स्ट होता है 3D शेप्स. 3D शेप्स में क्या क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, मीन्स डेप्थ होती है. जैसे क्यूब वगैरह हो गए, ये क्या है? हमारे 3D शेप्स हैं. और ये शेप्स जो होते हैं सॉलिड शेप्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा आते हैं? क्यूब आ गया, स्फेयर आ गया, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब क्या हैं? 3D शेप्स हैं. ओके, तो देखिए अब हम चैप्टर डिस्कस करते हैं. देखिए, दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज़. दीक्षा जो है अपनी समर हॉलीडेज़ में किसी बिग सिटी में जाना चाहती थी. ठीक है, ऑब्वियसली छुट्टी होती है, सभी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते होगे. ठीक है, हर फादर टुक हर टू दिल्ली एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स. तो उसके फादर जो है उसको दिल्ली ले गए और उन्होंने कई ओल्ड और न्यू मॉन्यूमेंट्स को विज़िट किया. ठीक है, कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने विज़िट की? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग, टॉम, अक्षरधाम, द नेशनल म्यूज़ियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन, ये सब उन्होंने विज़िट किए. ठीक है, देखिए, और आप उसने देखा होगा कि उसमें मतलब सारी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं और पुरानी हैं और इनके डिज़ाइन बहुत यूनिक हैं. ठीक है, नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स. अब उसने इंडिया गेट देखा तो वो अपने घर में, उसके पास वुडन ब्लॉक्स थे, वो उससे एक इंडिया गेट बनाने लगी. तो देखिए उसके पास कौन कौन से वुडन ब्लॉक्स हैं. उसके पास एक स्क्वायर शेप है, उसके पास क्यूबॉइड्स हैं, उसके पास सिलेंडर है, उसका हेमिस्फेयर है. जो ये सर्कल सा रखा है ना, जो हाफ सर्कल होता है उसको कहते हैं हेमिस्फेयर. जैसे अगर कोई बॉल है, आप उसको हाफ मिडिल से कट कर देंगे तो वो हो जाएगा हेमिस्फेयर. ऐसी ऑरेंज है, अगर ऑरेंज को आप मिडिल से कट कर देंगे तो बन जाएगा हेमिस्फेयर. ओके, नाउ ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग्स शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स. आप देखिए यहाँ पे एक दो बिल्डिंग्स के मॉडल दिए गए, एक तो चार मीनार दी है, एक हट बनाई हुई है. ठीक है, अब हमें इसके मॉडल बनाने हैं. तो देखिए नंबर 1, अब इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल? फॉर एग्जांपल रूफ, पिलर्स, बेस एक्सेट्रा. तो देखिए बोल रहा है कि आप अपने मॉडल के उसमें कौन कौन से पार्ट शोन करेंगे. तो देखिए हम क्या बनाएंगे? हम चार मीनार है तो उसके लिए मीनार भी बनाएंगे, हमें क्या कहते हैं छत भी बनानी पड़ेंगी, वॉल्स भी बनानी पड़ेंगी, आर्च बनाना पड़ेगा. ठीक है, और हट के लिए हमें विंडोज़ बनानी पड़ेंगी, डोर बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे आई हैव शोन मीनार्स, रूफ, वॉल्स, आर्च, डोर्स एंड विंडोज़. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स? आपने यही पार्ट क्यों सेलेक्ट किए? देखिए क्योंकि ये तो उसके बेसिक पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमको ये बनाने ही पड़ेंगे. तो आई सेलेक्टेड दीज पार्ट्स बिकॉज दे आर मेन पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग. ये उसके मेन पार्ट्स हैं तो इसको तो मैं बनाना ही है. नेक्स्ट है व्हाट शेप विल मॉडल दीज पार्ट्स विल. तो देखिए कौन से शेप आपके मॉडल को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं. तो देखिए हमने देखिए हट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? हम बेस के लिए एक सिलेंडर, चौड़ा सा सिलेंडर जिसका डायमीटर बड़ा हो, हम वो यूज़ कर सकते हैं. सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा ना, जैसे आपके घर में होता है तो राउंड शेप का होता है ना, तो वैसे ही हमको जिसकी डायमीटर ज़्यादा हो वैसा यूज़ करेंगे. रूफ, छत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कोन यूज़ करेंगे. और डोर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्यूबॉइड यूज़ करेंगे. ऐसी विंडो के लिए हम स्क्वायर शेप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और देखिए मीनार्स के लिए, चार मीनार के लिए क्या पिलर्स जो उसके बने हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिलेंडर्स यूज़ करेंगे. बेस के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्यूबॉइड यूज़ करेंगे. और आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. नाउ डिस्कशन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव वन पीस ऑफ योर मॉडल. आप अगर अपने उसमें मॉडल का एक पीस रिमूव कर देंगे तो क्या होगा?
वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग? तो आपका मॉडल जो है फिर भी आपके ओरिजिनल बिल्डिंग की तरह लगेगा? नहीं। देखिए, क्योंकि हमने वैसे ही इतनी मुश्किल से उसको बिल्डिंग की तरह बनाने की कोशिश की, अगर हम एक भी उसका पार्ट रिमूव कर देंगे तो वो हमारा ओरिजिनल बिल्डिंग की तरह नहीं लगेगा। इन वॉट वेज़ कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर? आप किन तरीके से अपने मॉडल को और बेटर बना सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली मतलब अभी अब जब आप कोई चीज़ बनाते हैं फिर कहते हैं अरे मैं अगर ऐसा करता तो मेरा मॉडल और अच्छा लगता, तो आप क्या यूज़ करते? आई कुड यूज़ मोर शेप्स, मैं मोर शेप्स यूज़ कर सकता था, डिज़ाइंस उसमें ऐड कर सकता था, और कलर भी यूज़ कर सकते थे ना, उससे आपका मॉडल और भी अच्छा लगता। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट वर्क है। एनकरेज लर्नर टू ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग ऑन द स्ट्रीट। इसमें यह है कि आपको एक स्ट्रीट को, देखिए जो स्ट्रीट है, और इसमें इसकी मेन बिल्डिंग्स को देखना है और एक मॉडल बनाना है। अब देखिए, अब इस बच्चे ने आई हैव मेड समथिंग लुक एट माई कुतुब मीनार, इसने कुछ बनाया है और ये कह रहा है ये मेरी कुतुब मीनार है। तो देखिए एग्जैक्टली तो कुतुब मीनार जैसा है नहीं, बट ये है कि इसने टॉल बना रखा है, और मतलब कह सकते हैं बना लग रहा है, बट एग्जैक्टली ये कुतुब मीनार नहीं है। बट स्टिल डू यू थिंक इट इज़ लुक लाइक द कुतुब मीनार? येस, क्योंकि इसने एक उसको हाइट दे रखी है और नीचे से वो ज़्यादा चौड़ा होता है फिर कम कम होता जाता है, तो हम येस कह सकते हैं। वॉट शेप वुड यू यूज़ इफ़ यू मेड अ मॉडल ऑफ कुतुब मीनार एंड वाई? अगर आप कुतुब मीनार बनाते तो आप क्या यूज़ करते? देखिए, कुतुब मीनार जो है एक सिलेंड्रिकल शेप की मीनार है, जो कि नीचे से काफ़ी चौड़ी है, ऊपर जाके वो पतली होती जाती है, ये राउंड शेप की होती है, तो हम इसके लिए सिलेंडर यूज़ करेंगे। इस बच्चे ने तो क्यूबॉइड यूज़ कर रखे हैं, लेकिन हम क्यूबॉइड यूज़ नहीं करेंगे, हम सिलेंडर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वुड यूज़ सिलेंडर बिकॉज कुतुब मीनार इज़ राउंड एज सिलेंडर एंड टॉल, क्योंकि कुतुब मीनार जो राउंड शेप में है, नीचे से काफ़ी चौड़ी है और ऊपर जा जाके कम होती जाती है और लंबी सी है। ठीक है, तो उसने बोला हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज़? आप ऐसी कितनी शेप्स यूज़ करेंगे? हम 8 यूज़ करेंगे। आप कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी, आप बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग, आप जैसा आपको लगे आप वो लिखिएगा। डू यू नो द कुतुब मीनार इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इट हैज़ 5 स्टोरी एंड 379 स्टेयर्स। कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि ब्रिक से बनी हुई है, और इसमें ये 5 मंजिला है और इसमें कितनी 379 स्टेयर्स है। और कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार है दिल्ली में। आप कभी दिल्ली जाइए तो आप देखिएगा कुतुब मीनार को कैसी है। ठीक है, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स और वुड। पहले के लोग क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो क्ले ब्रिक से बनाते थे, स्टोन ब्लॉक से बनाते थे और वुड से बनाते थे। लेकिन जो आजकल है, हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स करते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉमन टू ऑल दीज ब्रिक्स? इन ब्रिक्स में कॉमन क्या है? आपने कभी ब्रिक देखी है? तो ब्रिक कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है? क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होती है उसकी शेप? क्यूबॉइड। अब देखिए, मेक अ स्फीयर लाइक शेप विद द पेपर स्ट्रिप। स्ट्रिप्स, आप स्ट्रिप्स लीजिएगा बहुत सारी और उससे एक स्फीयर की शेप बनाइएगा। स्फीयर तो आप बना सकते हैं इजीली। स्फीयर क्या होता है? जो बॉल होती है उसकी शेप क्या होती है? स्फीयर होती है। स्फीयर क्या होता है? एक सॉलिड होता है और एक 3D शेप होता है। ठीक है, सर्कल जो होता है वो 2D शेप होता है और स्फीयर जो होता है 3D शेप होता है। दीक्षा हैज़ फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बुक बॉक्स लुक्स लाइक। दीक्षा ने एक बॉक्स लिया और उसने उसके सारे फोल्ड्स को खोल दिया, जैसे ही खोल रही है ना, तो सारे इसने खोल दिया, उसको फ्लैट कर दिया। ठीक है, जो ये फ्लैट होगा ये ऐसा बन गया, तो दिस इज़ कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? नेट ऑफ द बॉक्स। और वापस अगर आप इसको इफ़ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस यू विल गेट द बैक बॉक्स बैक। आप इसको अगर इसी डॉटेड लाइंस में फोल्ड कर देंगे तो ये फिर से बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में, आपके पास कार्टन्स होंगे, जैसे अमेज़ॉन वगैरह से आते हैं, या किसी के मैंगो के कार्टन्स होंगे, तो वो जो भी कार्टन्स होंगे आप एक कार्टन को पूरा फ्लैट कीजिएगा, फिर वापसी उसको बना के देखिएगा बनता है नहीं बनता है। जब आप उसे पूरा फ्लैट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या होगा? उसका नेट ऑफ द बॉक्स।
देखिए यूज़ द नेट्स गिवन इन द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल शोन बिलो। देखिए इसमें क्या दिया गया, ये प्रिज्म दिए हैं, ये पिरामिड्स दिए हैं, ठीक है। देखिए प्रिज्म में इसने क्या किया है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे। देखिए एक कॉर्नर क्या है उसका ट्रायंगुलर है, फिर इसका ऑपोजिट कॉर्नर भी क्या है ट्रायंगुलर है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगुलर प्रिज्म है और इसकी फेस ये क्या है जो दिख रहा है फेस, ये स्क्वायर है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखिए स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा, देखिए जो इसके कॉर्नर हैं, देखिए ये स्क्वायर है, इसके ऑपोजिट में भी स्क्वायर है, और यहाँ पे तो आपका ये रेक्टेंगल है, तो इसके कॉर्नर्स क्या हैं, स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या कहा, स्क्वायर प्रिज्म। सिमिलरली हेक्सागोनल प्रिज्म, इसमें हेक्सागन मतलब इसकी 6 साइड होंगी। देखिए इसके ये जो कॉर्नर है इसका साइड, इसकी कितनी साइड है, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक कॉर्नर में इसके 6 साइड हैं, इसके ऑपोजिट में भी ये भी हेक्सागन है, ठीक है। और देखिए और ये वाला फेस क्या है इसका, रेक्टेंगल। तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या है, हेक्सागन शेप है, तो हमने इसको क्या कहा, हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, नाउ पिरामिड्स। देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड्स, ट्रायंगुलर पिरामिड्स में क्या होगा, जो इसका बेस होगा, देखिए ये बेस है इसका, ये कैसा है, ट्रायंगल है। क्या है इसका बेस, है ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए इनका एक, ये सब एक कॉर्नर पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ से ज्वाइन होगा, ये यहाँ से ज्वाइन होगा, यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए पेंटागोनल पिरामिड, देखिए इसके बेस में देखिए पेंटागन, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो देखिए इसकी 5 साइड होंगी। देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5, और देखिए सब ये एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रखे हैं, तो क्या है पेंटागोनल पिरामिड। सिमिलरली ये है स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, देखिए इसके बेस में क्या है, ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और ये सब कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, एक पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने इसको क्या कहा है, स्क्वायर पिरामिड। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए प्रिज्म, व्हाट शेप ऑफ द फेस इज कॉमन टू ऑल प्रिज्म। देखिए सब में क्या कॉमन है, ऑल द प्रिज्म हैव रेक्टेंगुलर फेसेस, सो द शेप ऑफ द फेस दैट इज कॉमन टू ऑल प्रिज्म इज रेक्टेंगल। देखिए सबका फेस में रेक्टेंगल है, देखिए देखिए इसमें भी रेक्टेंगल है, ये इसमें भी रेक्टेंगल है, ठीक है। और ऐसे ही व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव, इन प्रिज्म की और शेप्स क्या हैं, देखिए इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्रायंगल है, हेक्सागोनल में हेक्सागन है, और उसमें स्क्वायर है एज अदर शेप्स, ठीक है। हाउ मैनी सच फेसेस ईच, सबके ऐसे कितने, देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, देखिए देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, है ना, और स्क्वायर में 2 स्क्वायर हैं, हेक्सागोनल में 2 हेक्सागोनल है। तो देखिए अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर फेसेस, अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैज़ 2 हेक्सागोनल फेसेस, एंड अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ ए 2 स्क्वायर फेसेस विच आर आइडेंटिकल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, जो कि एक जैसे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट कैसे हैं, देखिए ऑपोजिट मतलब एक इधर है, एक उसकी दूसरी साइड है, ये यहाँ है, ये इसकी दूसरी साइड है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑपोजिट, और ये एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शेप ऑफ द फेस इज कॉमन टू द ऑल पिरामिड्स। देखिए सारे पिरामिड्स में क्या कॉमन है, ऑल द पिरामिड्स हैव ट्रायंगुलर फेसेस, सो द शेप ऑफ फेस कॉमन टू ऑल पिरामिड इज ट्रायंगल। देखिए सबके क्या है, ट्रायंगल हैं सबके उसमें फेसेस में। देखिए फेस जो दिख रहे हैं इसको फेस कहते हैं, सब में ट्रायंगल है, देखिए सब में ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी सब में ट्रायंगल है, ठीक है। ऑल द ट्रायंगल फेसेस मीट एट कॉमन पॉइंट, सब जो है एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं ऊपर पे, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड्स। देखिए और अदर क्या क्या शेप्स हैं, आ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ ओनली ट्रायंगल फेसेस, ठीक है। आ पेंटागोनल पिरामिड हैज़ ए पेंटागोनल फेसेस, एंड अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ ए स्क्वायर फेस, ओके। ट्रायंगुलर पिरामिड में जो आपके ट्रायंगुलर फेसेस हैं, और पेंटागोनल में पेंटागोनल है, स्क्वायर में स्क्वायर फेस है। इज़ अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म, ये बोल रहे हैं कि क्यूब क्या आपका प्रिज्म है। येस, अ क्यूब इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म विच 6 स्क्वायर फेसेस, वो भी एक प्रिज्म ही होता है स्पेशल टाइप का, और उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। जो आपका डाइस होता है उसको हम
एक तरह से प्रिज्म कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली प्रिज्म नहीं है बट हम उसे प्रिज्म कह सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड ए पिरामिड? देखिए ये बोल रहा है कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है। देखिए अब प्रिज्म हैज़ टू आइडेंटिकल बेसेस। देखिए प्रिज्म में हमने देखा था ना, दो, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड है तो दोनों के ऑपोजिट साइड में ट्रायंगल है, ठीक है, और वो एक जैसे होते हैं। वाइल अ पिरामिड हैज़ वन बेस, जबकि पिरामिड का एक ही बेस होता है। ऑल्सो अ प्रिज्म हैज़ ऑल रेक्टेंगुलर शेप साइड फेसेस, और प्रिज्म में क्या होता है, सबकी रेक्टेंगुलर शेप्ड फेसेस होते हैं, जबकि पिरामिड में ट्रायंगुलर होते हैं, और दैट मीट एट द टॉप पॉइंट। और पिरामिड में सब लोग एक टॉप पॉइंट पे मिलते हैं, और उस टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं, एपेक्स। देखिए प्रिज्म अ बॉक्स, क्यूबॉइड और ए टॉबलेरॉन चॉकलेट, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और पिरामिड क्या होता है, इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं वो पिरामिड्स हैं। नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू मेक अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉ एंड प्लास्टर एंड थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। तो देखिए इसमें हम बताना है, नंबर ऑफ़ फेसेस बताने हैं, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ़ एजेस। देखिए फेसेस क्या होते हैं, जो हमें दिख रहे हैं वो उसके फेसेस होते हैं। जैसे हमें ये दिख रहा है तो ये उसके क्या है, फेस हैं, ठीक है, ये इसके फेस हैं। और नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, जो देखिए ये पॉइंट हैं, ये क्या होते हैं इसके, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कॉर्नर्स। और एजेस, एजेस मतलब एक से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाले। देखिए ये इसकी एक एज हो गई, ठीक है, ये इसकी एज है, समझ गए। नंबर ऑफ़ फेसेस जो हमें दिखते हैं वो होते हैं उसके फेसेस, और जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो हो गए उसके कॉर्नर्स। और एजेस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाती है उसे कहते हैं एजेस। तो देखिए क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म में देखिए कितने नंबर ऑफ़ फेसेस हैं। क्यूब में हमारे होते हैं 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेस है। और उसके कॉर्नर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक उधर की साइड होगा 8, ठीक है। ऐसी नंबर ऑफ़ एजेस, देखिए एक ही हो गया 1, फिर ऐसे 2 से 3 4 5, फिर ऐसे 6 7 8, ऐसे ही हो गया आपके नंबर ऑफ़ एजेस कितने हो गए इसमें, 12। ऐसे ही क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, देखिए इसमें भी कितने होंगे नंबर ऑफ़ फेसेस, 6 ही होंगे। देखिए फेसेस मतलब जो दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 और ऊपर नीचे हो गए 6। ऐसे ही नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और नंबर ऑफ़ एजेस कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें एजेस मतलब 1, ये देखिए एक एज ही हो गया, 2 3 4, कितने एजेस हो गए, ऐसे ही 12 हो जाएंगे। और ट्रायंगुलर पिरामिड में देखिए नंबर ऑफ़ फेसेस कितने होंगे, देखिए 3 तो हम इधर से देखेंगे 1 2 3, और एक इसका बेस हो जाएगा 4। सही नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स कितने होंगे इसके, 4, ठीक है। और ऐसे नंबर ऑफ़ एजेस 1 2 3 4 5 6 इसके एजेस हो जाएंगे। स्क्वायर पिरामिड में सिमिलरली 5 नंबर ऑफ़ फेसेस होंगे। अभी क्योंकि ये 3D शेप्स है ना, आप ऐसे रख के देखेंगे तो आपको इजीली दिखेगा। अभी ऐसे पिक्चर से आपको इतना समझ नहीं आ पाएगा। आप कभी ऐसे कोई वो देखेंगे जब आपके सामने एज इट इज़ रखा होगा तो आपको समझ आएगा। तो स्क्वायर पिरामिड में कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ फेसेस 5 होते हैं, कॉर्नर्स 5 होते हैं, और नंबर ऑफ़ एजेस 8 होते हैं। और ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ़ फेसेस 5, नंबर ऑफ़ कॉर्नर 6, नंबर ऑफ़ एजेस 9। देखिए आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ़ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो देखिए इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, F + V, फेसेस प्लस कॉर्नर्स माइनस एजेस इन ईच केस, व्हाट डू यू नोटिस। तो इसमें आप क्या नोटिस करते हैं, इसमें आपको फेसेस और कॉर्नर्स को ऐड करना है। तो देखिए फेसेस और कॉर्नर्स को ऐड करिए, 6 + 8 कितना होता है, 14। इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ़ एजेस से माइनस करना है। तो 14 - 12 कितना हुआ, 2, कितना हुआ 2, ठीक है। ऐसी 6 + 8 कितना होता है, 6 + 8 होता है आपका 14, तो 14 - 12 कितना हुआ 2, ठीक है। 4 + 4 कितना होता है 8, 8 - 6 2, 5 + 5 10, 10 - 8 2, 5 + 6 11, 11 - 9 2। देखिए सब में क्या आया हमारा, 2 ही आया, कितना आया, 2 ही आया। तो देखिए हमने हमेशा फेसेस और कॉर्नर्स को ऐड किया और उससे हमने एजेस को माइनस किया तो हमेशा 2 ही आया। तो ये हमेशा हर फिगर में आपके हर शेप में ऐसा ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ़ फेसेस प्लस नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स माइनस नंबर ऑफ़ एजेस इज़ ऑलवेज 2, हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है।
अब है शॉर्ट 3D शेप्स बाय नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, राइट देयर नेम्स हेयर। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ फेसेस बताए हमारे, तो देखिए और हमें उसके नेम ऑफ द शेप्स लिखने। देखिए अगर वन फ्लैट सर्फेस होती है तो वो कौन सा शेप होता है, वन फ्लैट सर्फेस होती है कोन। तो देखिए फ्लैट सरफेस कोन का होता है, कोन का क्या होता है, जो बॉटम में सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, तो वन फ्लैट सरफेस किसका होगा, कोन का। फिर आगे टू फ्लैट सरफेसेस, टू फ्लैट सरफेस किसका होता है, सिलेंडर का, जो उसके अपर और बॉटम के वो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, टू फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, सिलेंडर के। देखिए इसके टू फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व्ड सरफेस होता है, और कोन में ऐसे ही वन कर्व्ड सरफेस होता है और वन फ्लैट। तो वन फ्लैट फेस किसका होता है, कोन का, टू फ्लैट फेस होता है सिलेंडर का। ऐसे ही फोर फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड के। देखिए उसमें तीन ऊपर होते हैं, एक नीचे बेस में होता है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया ना। और फाइव फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, प्रिज्म के होते हैं। सिक्स फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड के। और एट फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म के। ओके, नाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ फ्लैट थ्री फेसेस। तो आप कर सकते हैं क्या कोई 3D शेप आप थ्री फ्लैट फेसेस को लेके, नो। तो देखिए, तो आप लिखेंगे नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ थ्री फ्लैट फेसेस। क्योंकि देखिए हमने देखिए यहाँ पे हमने देखा आगे थ्री फ्लैट फेसेस, कम से कम जब थ्री फ्लैट फेसेस तो किसी के थे ही नहीं, है ना। सो अब हमें बताना है, नाउ शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, राइट देयर नेम्स हेयर। एजेस मतलब जो उसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने वाली लाइन होती है उसको एजेस बोलते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ शेप्स हमको बताने हैं। ठीक है, तो 6 स्ट्रेट एजेस होंगी तो क्या बना सकते हैं हम उससे, ट्रायंगुलर पिरामिड। 8 स्ट्रेट एजेस होंगी तो स्क्वायर पिरामिड। 9 स्ट्रेट एजेस होंगी तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। 12 स्ट्रेट एजेस होंगी तो क्यूब या क्यूबॉइड बना सकते हैं। Let us observe. Take a dice. Look at the face that has number 1. The face number 6 is opposite to the face number 1. देखिए आप एक डाइस को देखिएगा और जो नंबर 1 है उसके ऑपोजिट में क्या होता है, उसकी दूसरी साइड में क्या होता है, नंबर 6 होता है। ठीक है, और देखिए A standard dice is designed so that the numbers on opposite faces always add up to 7. देखिए हमेशा अगर आप कभी भी देखेंगे कि दोनों ऑपोजिट साइड के नंबर्स का जो एडिशन आएगा वो 7 आएगा। तो देखिए अगर एक साइड 1 है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, 6 है, तो वो कितना हो गया, 7। अगर एक साइड आपकी 4 है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, 3। आप लूडो खेलते हैं, आप उसके डाइस में चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ द फेस ऑपोजिट टू द फेस नंबर 2। 2 के में क्या होगा, तो देखिए 7 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो द ऑपोजिट ऑफ द फेस नंबर 2 इज फेस नंबर 5। क्योंकि हम सबको आप मतलब अगर आपसे कुछ भी पूछा तो आप उसको 7 में से माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका ऑपोजिट फेस होगा। फेस नंबर 3, तो इसको आप 7 से माइनस कीजिए, 7 माइनस 3 इक्वल्स 4। तो नंबर 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। और देखिए फेस नंबर 4 को क्या हम 7 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 4 3। तो उसका 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3। तो बस आपको ये फंडा याद करना है कि अगर आपको किसी डाइस में से अगर किसी भी नंबर का ऑपोजिट पूछा है तो आप उसको 7 में से माइनस करेंगे, जो भी 7 में से माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा वही उसका ऑपोजिट होगा। विच फेस हैज़ कॉमन एज विद द फेस नंबर 1। ये बोल रहा है कि विच फेस हैव कॉमन एजेस, किस फेस की कॉमन एजेस होंगी जबकि फेस नंबर 1 होगा। तो देखिए ईच फेस हैज़ कॉमन एजेस विद ऑल द अदर एक्सेप्ट द फेस ऑपोजिट ऑफ इट। तो देखिए 1 के जो ऑपोजिट में होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो केवल उसी की नहीं होंगी। ठीक है, सो द फेसेस नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। देखिए क्योंकि कॉमन एज उसी की नहीं होगी ना, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट में होगा तो वो तो उससे कहीं ज्वाइन ही नहीं होगा, तो इसलिए उसकी ही केवल कॉमन एजेस नहीं होंगी। तो देखिए अगर कभी भी आपसे पूछें कि विच फेस हैव द कॉमन एजेस, बस जो उसके ऑपोजिट में होगा उसकी कॉमन एजेस नहीं होंगी, बाकी सबकी होंगी। ठीक है, विच फेस हैज़ नो कॉमन एजेस विथ फेस नंबर 1।
तो ये बोला किसकी कॉमन एजेस नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, जो 1 का ऑपोजिट होगा, ठीक है। द फेस ऑपोजिट टू द फेस नंबर 1, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है 6, तो 6 की कोई कॉमन एज नहीं होगी। अब मुझे बताइए अगर मैं बोलूँ कि 3 की किसकी कॉमन एज नहीं होगी, तो देखिए 3 का ऑपोजिट क्या होता है 4, तो 4 की कॉमन एज नहीं होगी, ठीक है। लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम क्यूब, एक सेम क्यूब के डिफरेंट व्यूज़ हैं। देखिए व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ ऑपोजिट टू द रेड फेस, तो हमें बोला कि रेड फेस का ऑपोजिट क्या होगा, तो देखिए ये रेड है, तो देखिए रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ठीक है। अब देखिए ऑरेंज यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है और ग्रीन ये है, तो इसका क्या दिख रहा है हमको, रेड का ऑपोजिट पर्पल, ठीक है। और व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ ऑपोजिट टू येलो फेस, देखिए येलो फेस का हमसे ऑपोजिट पूछा है, तो देखिए रेड का तो हमारा हो गया पर्पल, ठीक है, और येलो का क्या हो गया ग्रीन, तो क्या आएगा इसमें ग्रीन, तो रेड का ऑपोजिट क्या होगा पर्पल, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए रेड का ऑपोजिट क्या है पर्पल और येलो का क्या है ग्रीन। फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन फॉर द शेप अलोंग द बॉर्डर, आप ये जो बॉर्डर में दिए हैं शेप्स, तो इसमें हमको क्या करना है, कलर ऑल द शेप्स विद द रेक्टेंगुलर फेस इन रेड, जिनके भी सारे शेप्स को कलर करना है जिनका रेक्टेंगुलर फेस है उसको रेड करना है। तो देखिए आपको बहुत सारे शेप दिख रहे होंगे जिसको रेक्टेंगुलर है, देखिए इरेज़र है उसकी भी रेक्टेंगुलर है, और यहाँ पे एक प्रिज्म सा दिया रेक्टेंगुलर, जो जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है उस पर सबको आपको कलर करना है। ड्रॉ अ स्माइली ऑन द शेप विद अ ट्रायंगुलर फेस, जो ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं उनमें आपको स्माइली ड्रॉ करना है। देखिए कि पेस्ट्री दिख रही है, ऐसे प्रिज्म के पार्ट दिख रहे हैं, तो आपको ये सब करना है। ड्रॉ अ स्टार ऑन द शेप विद कर्व्ड फेसेस, जो आपको कर्व्ड फेसेस दिख रहे हैं उनमें आपको स्टार ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे वो आइसक्रीम है वो कर्व्ड फेस है, उसमें आपको स्टार ड्रॉ करना है, और ये कैप सी दी है इसमें आपको स्टार ड्रॉ करना है, ठीक है। कलर ऑल द शेप्स विद नो कॉर्नर, ऐसी शेप्स को कलर करना है जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो, ठीक है। जैसे फुटबॉल है उसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो उसको आपको ब्लू कलर से कलर करना है। और एक ये बॉल दी है, एक बॉल उधर पे दी है जार के नीचे, और जार के अंदर भी एक बॉल दी है, तो इनको किससे करेंगे हम ब्लू कलर से। सर्कल ऑल द शेप्स दैट हैव सेम ऑपोजिट साइड फेसेस, जिसके सेम ऑपोजिट फेसेस हैं उसको हमने सर्कल करना है। देखिए सेम ऑपोजिट फेसेस किसके होंगे, एक हमारे क्यूब के हैं, ये डाइस के हैं, ठीक है, और ये क्या कहते हैं हमारी जो इरेज़र है उसका है, बॉक्स का है, और ये क्यूब बना है उसके हैं, तो इनको क्या करना है हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है शॉर्टिंग 3D शेप्स, राइट द नेम ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस, करेक्ट प्लेस में हमको 3D शेप्स के नेम लिखने हैं, आपको इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। ऑल द फेसेस लुक द सेम, जो सारी फेसेस सेम लगती हैं, ऑल फेसेस लुक द सेम, तो कौन कौन सी फेसेस हैं, वो क्यूब है, वो स्फेयर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप क्यूब लिखेंगे, स्फेयर लिखेंगे, ठीक है। आप क्यूबॉइड नहीं लिख सकते क्यूबॉइड में, क्योंकि एक फेस उसकी वो रेक्टेंगुलर भी होती है ना, इसलिए क्यूब में तो सारे स्क्वायर्स होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूब और स्फेयर। ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, जिसके सारे फेसेस सेम नहीं होते, तो क्या लिखेंगे पिरामिड प्रिज्म क्यूबॉइड, क्या लिखेंगे पिरामिड प्रिज्म क्यूबॉइड। नेक्स्ट है शेप विद कर्व्ड एजेस, जिसकी कर्व्ड एजेस होती हैं, तो क्या लिखेंगे आप कोन लिखेंगे, सिलेंडर लिखेंगे। शेप विद स्ट्रेट एजेस, जिसकी स्ट्रेट एजेस होती हैं, तो क्या लिखेंगे आप क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है शेप विद द रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, क्या लिखेंगे क्यूबॉइड, क्या लिखेंगे क्यूबॉइड। शेप्स विद ट्रायंगुलर फेसेस, जिसके ट्रायंगुलर फेस होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इन विच सर्कल डिड यू राइट द ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इन विच सर्कल, तो किस सर्कल में आप ट्रायंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म लिख सकते हैं, आप याले में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन द रीजन कॉमन टू बोथ सर्कल्स ए एंड बी, याले में आप क्या लिख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। लेट अस sort shapes in another way. Using circles like those on the previous page, you can sort shapes into these categories: shapes with curved faces and shape with flat faces. तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, शेप विद कर्व्ड फेसेस, शेप विद फ्लैट फेसेस। तो देखिए कर्व्ड फेस किसका होता है, स्फेयर का होता है, ठीक है, और फ्लैट फेसेस किसके होते हैं, क्यूब के, क्यूबॉइड के, ट्रायंगुलर प्रिज्म के, स्क्वायर पिरामिड के,
और जो इनके कॉमन होते हैं, देखिए सिलेंडर और कोन। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिलेंडर और कोन में जो होते हैं फ्लैट, देखिए फ्लैट फेसेस भी होते हैं इसके अपर और बॉटम में सिलेंडर के, है ना। और इसमें कर्व्ड फेस भी होता है सिलेंडर का, एक उसके जो अराउंड होता है, ओके। और कोन, इन द कोन देयर इज़ वन फ्लैट फेसेस एंड वन कर्व्ड फेसेस, ठीक है। तो शेप विथ बोथ कर्व्ड एंड फ्लैट फेस है, ये उसकी कॉमन प्लेस हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी कर्व्ड फेस है उसमें, और ये फ्लैट फेसेस हैं, ओके।